ये क्या स्कूलिंग फिजिबल टाइम है अभी खोलने के लिए? मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर के बाद स्कूल खोलने चाहिए विद एसओपीज़, ताकि उस एसओपीज़ पे सख्ती से अमल किया जाए। और स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिस पे एसओपी पे अमल हो सकता है। तो चौधरी साहब, अगर हम बात करेंगे, ये सवाल तो ज़रूरी पूछना है, अदरवाइज लोग हमें कोसेंगे। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो फीस अदायगी है कि पेरेंट्स को अभी फीस भरने की जो है छूट होनी चाहिए या उसमें कुछ डिडक्शन होनी चाहिए? इसका मतलब आप हमें इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि हम अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दें। स्टाफ की सैलरी कम होगी तभी वो फिर हम फीस में रिबेट दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर फिर लोगों की मुश्किलात होंगी, हम लोगों के साथ होंगे। लेकिन वही अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो फीस अदायगी है, क्या पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्कूल्स में फीस भरे या उसमें कुछ डिडक्शन होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं ये बहुत हमेशा सुन रहा हूँ पिछले कई सालों से, शायद मुझे लगता है कि इसके बीच में हमारे बीच में एक गैप है, चाहे मीडिया में है चाहे पेरेंट्स में है। स्कूल वाला कभी भी अपनी फ़ीस खुद फिक्स नहीं कर पाता। वो नहीं मेरी मर्ज़ी होगी मैं 10,000 करूँगा या 4,000 करूँगा। ये फ़ीस हमारी फ़िक्स होती है बाय फीस फिक्सिंग कमेटी, जो 2015 में कोर्ट ने लागू की है। और उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया आर्डर नंबर 1 2019 में कि अगर आप ट्यूशन फ़ीस लेंगे तो वो पैसा किस पे खर्च होगा, अगर उसके बाद एनुअल फ़ीस लेंगे तो पैसा किस पे खर्च होगा। और ट्रांसपोर्ट उन्होंने कहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप चार्ज कर सकते हैं। अब आइए ट्यूशन फ़ीस, उसमें 3 ही कंपोनेंट हैं। आपका सैलरी ऑफ द स्टाफ, टीचिंग एंड नॉट टीचिंग, बिजली बिल है और वाटर बिल है। उसके बाद जो एनुअल चार्जेस हैं उसमें आपका EMI है, इंटरेस्ट पार्ट है, स्टेशनरी है और बाकी खर्चे जो वंस इन ईयर बच्चे को देने। और ये अगर मैं ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा ले रहा हूँ और मेरे आमदनी ज़्यादा हो रही है और मेरे खर्चे कम हैं, मैं सैलरी कम दे रहा हूँ, तो फीस फिक्शन कमेटी हमारे फ़ीस को कम कर देती है, जैसे बहुत सारे स्कूलों को किया गया। वो कहते हैं नहीं जी, आप ये फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी सैलरी कम है, तो आप इनको कम कर दीजिए। अगर आज आप लोग कहते हैं कि नहीं जी आप कम कर दीजिए फ़ीस, तो इसका मतलब आप हमें इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि हम अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दें। स्टाफ की सैलरी कम होगी तभी वो फिर हम फीस में रिबेट दे सकते हैं। और ये उसके अलावा भी जब लास्ट ईयर भी हम बैठे और हमारे साथ आसमा गौनी जी भी बैठी और एक डिसाइड हुआ कि नहीं, फिर भी जैसे सोसाइटी में हर बंदे का फ़र्ज़ है इस वक्त एक दूसरे की हेल्प करना, आपने देखा बहुत से एनओजीज भी कर रहे हैं, तो स्कूल वालों पर भी ये लागू होता है कि वो देखें कि जो डिज़र्व लोग हैं। अब डिज़र्व किसको कहा जाएगा? जो इससे हिट हुआ है। देखिए, अगर आप कहेंगे लालचों का एक दुकानदार है जी, उसकी दुकान बंद थी तो वो हिट हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। माशाल्लाह वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। या आप हाउस बोट वाले को, हाँ शिकारे वाले को इसमें लाया जा सकता है, तो लेकिन ऐसे तो वो नहीं है ना कि उनके पास तो ऑलरेडी आमदनी है या उनके काम चले हैं, खुदा ने उनको दिया है, या आपके गवर्नमेंट मुलाजिम है या सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम है। हाँ, इसको जनरल में नहीं किया जा सकता। फिर तो हमें गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी छोड़ना है, फिर हमें दूसरे, हालांकि गवर्नमेंट मुलाजिमों को आज भी 2,300 रुपया दिया जा रहा है बच्चों की एजुकेशन के लिए, और वो भी, और हमें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें कि जी फ़ीस कम कर दी जाए। तो ऐसा कोई नहीं है। जो डिज़र्व लोग होंगे उनको हर स्कूल वाला अपने तौर पे देखेगा कि हाँ ये डिज़र्व है, उसमें जितनी गुंजाइश होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आर्डर दिया है कि जी हम इस पर बंदिश नहीं लगा सकते, परसेंटेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्कूल वाला देखेगा तो वो अपने लिहाज से देखेगा, उस पर यह भी नहीं बंदिश कितना करना। लेकिन की और पिछले साल भी बहुत बड़ा पैसा, अगर आप कहेंगे हम आपको लिस्ट भी देंगे कितने स्कूल ने कितना पैसा छोड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर लोगों की मुश्किलात होंगी, हम लोगों के साथ होंगे। पहली बात यह है कि हमने तनकीद नहीं की। जो भी गवर्नमेंट का आर्डर होता है, चाहे हम उससे कन्विंस हैं या नहीं हैं, वो लागू करना है। तो हमने उस वक्त ये कहा था कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक फ़ैसला है, इसमें स्टेक होल्डर्सों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसमें देखिए, होना तो ये चाहिए था, अगर 2 दिन और भी लगते तो आप स्कूल वालों को भी लेते, आप पेरेंट्स को भी लेते, और फिर गवर्नमेंट अफसर्स भी इसमें बैठते और हम देखते कि इसमें क्या फ़ैसला लेना है। अब आपको मालूम है, जो हमने वहाँ पे कहा कि जी ऑलरेडी हमारे जो कश्मीर के बच्चे हैं वो एजुकेशन में उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे नेशनल लेवल है। अब खुशकिस्मती है कि हमारे बच्चे, यहाँ पर जो रजीम है हमारी, वो काबिल है, मतलब होती है, और उस हिसाब से वो कर पाते हैं, अपना एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाते हैं। लेकिन जो बाकी इंडिया में हो रहा है, हम उससे काफ़ी पीछे हैं। अब हमारे लिए वो हमने उनसे कहा, फिर हमने परसों एक पैनल हमने बनाया जिसमें एक्सपर्ट पैनल था,
जिसमें बाहर से इंग्लैंड से भी लोग थे, यहाँ भी जो जितने बड़े बड़े हमारे एजुकेशनर्स थे उनके साथ हमने ये डिबेट की और उसकी रिपोर्ट भी हमने उनको भेज दी, दे दी गवर्नमेंट को। देखिए स्कूल का इसके साथ आप इसको भी लोग ले रहे हैं जी, ये स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा, आप उनको कहिए आधा घंटा पढ़ाए तो आधा घंटा पढ़ा देंगे, आप उनको कहिए 3 घंटा पढ़ाएं तो 3 घंटा पढ़ा देंगे। लेकिन सवाल है कि अगर आपने टाइम कम करना है तो फिर सिलेबस कम करना है। सीधी बात है कि आपको सिलेबस कम करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए था पहले सिलेबस को भी कम कर देते। अब उन्होंने कहा जी 1.5 घंटा पढ़ेगा 8th का बच्चा, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तो 1.5 घंटा में पढ़ेगा, तो आप उस हिसाब से सिलेबस भी कम कर दीजिए। तो चौधरी साहब, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूल्स खोलने की, आप हमें बताइए क्या स्कूलिंग फिजिबल टाइम है अभी खोलने के लिए? देखिए अभी जब यहाँ पे दूसरी लहर आई हमारी कोविड की, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वो उसकी ज़रूरत थी कि सभी नॉट स्कूल्स हर एक चीज़ को बंद कर दिया गया। अब मकसद तो ये है ना, देखिए आज हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं कि लोग SOPs पे फॉलो नहीं करते हैं। अगर लोग SOPs पे फॉलो करें, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को खामखा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, दुकानें बंद करनी है। ये गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है क्योंकि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो इसी तरीके से अब क्योंकि हमारे केसेस कम हो गए हैं और सबसे अच्छे SOPs जो हो सकते हैं वो स्कूल में हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल में अगर 50% पे हम खोल दें तो देखिए सीधी बात है, हमारी जो बसेज होंगी वो 50% पे होंगी। उसके बाद जो हमारी क्लास में आएंगे तो सैनिटाइज है, उसके बाद हमारे मास्क हैं, उसके बाद क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो बच्चों को अलाउ किया जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, बच्चे तो निकल रहे हैं ना, बाहर भी जाते हैं, मार्केट में भी, किसी जगह भी अपने किसी के घर जाएंगे या बाहर निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ टच। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर के बाद स्कूल खुलने चाहिए विद SOPs, ताकि उस SOPs पे सख्ती से अमल किया जाए। और स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिस पे SOP पे अमल हो सकता है।